हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में 5 ऐसी गलतियों के बारे में बात करेंगे जो कि न्यू ट्रेडर्स करते हैं और वो अवॉइड करने से बंदा एक एवरेज जो नॉर्मल ट्रेडर होता है वो बन जाता है। ये ऐसा नहीं होता कि वो गलतियां कर रहा हो बार बार और न्यू भी हो, ठीक है। तो इसके ऊपर होगी वीडियो। बाकी जो लोग एनिमेशन वगैरह देखने आए हैं कि भाई ऐसे नज़र आएगी, ये वीडियो आएगी, ये समझ आ रहा होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। सिर्फ कंटेंट होगा, क्वालिटी कंटेंट होगा, सिर्फ मैं नज़र आऊँगा और बातें बताऊँगा जो नहीं करनी, ठीक है। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहले नंबर पे जो आप लोगों को गलती अवॉइड करनी है वो है कि क्रिप्टो में डे ट्रेडिंग नहीं करो, ठीक है। क्रिप्टो करेंसीज में ट्रेडिंग ना करो। क्रिप्टो करेंसीज इन्वेस्टमेंट के लिए होती हैं, डे ट्रेडिंग वगैरह के लिए नहीं होती। वॉलेटाइल बहुत एक्सट्रीम लेवल पे हैं। सारे न्यू ट्रेडर्स अभी उसके अंदर ही घुसते हैं, बस ये वकार जका ने कह दिया, इसने कह दिया, उसने कह दिया, तो बस क्रिप्टो में घुस जाओ। क्रिप्टो ट्रेडिंग के लिए नहीं है। क्रिप्टो आप लेके बैठ जाओ और वो आपको अगले 10 साल 5 साल में जो जिनके अंदर पोटेंशियल होगा, जिन करेंसीज में पोटेंशियल होगा क्रिप्टो करेंसीज में, सिर्फ वो उठेंगी। ये नहीं कि हर जो आपने देखी वो खरीद ली थोड़ी सी और बस वो अगले 10 साल में बहुत ज़्यादा ऊपर चली गई। यही आप देखो कि अगर आपको अभी बिटकॉइन पे ट्रेडिंग करनी है, डे ट्रेडिंग वगैरह, तो आपको मिनिमम एक ट्रेड लगाने के लिए 1200 से 1300 डॉलर चाहिए होंगे, जिसमें आप एक सेफ ट्रेड लगा पाओ, ठीक है। और अगर आप डे ट्रेडर हो तो और स्टॉप लॉस वगैरह लगाते हो तो आपको बहुत अच्छा एक मतलब अगर पोर्टफोलियो चाहिए होगा, फिर जाके आप अच्छी ट्रेड्स लगा पाओगे उसके ऊपर। और बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग चाहिए होगी, ऊपर से उसकी अनप्रिडिक्टेबल है मार्केट, तो किसी भी डायरेक्शन में चली जाती है, प्रिडिक्ट नहीं कर सकते उसको। न्यूज़ वगैरह के हिसाब से चलती है, वो पूरी की पूरी ट्रेडर्स के कंट्रोल में नहीं है। तो मैं रेकमेंड करूंगा कि अगर आपको डे ट्रेडिंग वगैरह करनी है तो फॉरेक्स पे करो। फॉरेक्स बेस्ट। फॉरेक्स होता क्या है? फॉरेक्स भाई करेंसीज का वो है कि यूरो यूएसडी पाकिस्तान की है, इंडिया की है, इंडिया की यूएसडी के उस पे, और ऐसे मतलब करेंसीज हैं सारी, ठीक है। क्रिप्टो करेंसीज नहीं, करेंसीज जो कि पैसा चलता है। सेकंड नंबर पे जो गलती आती है वो है कि आप लोग लेवरेज को बहुत गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं। लेवरेज हर ब्रोकर देता है, सही है, लेकिन लेवरेज इस्तेमाल कैसे करना है? अगर आप लोगों को बिटकॉइन खरीदना है और आपके पास सिर्फ $100 हैं और आपने एक 0.01 की ट्रेड लगा दी, 0.01, जैसे बिटकॉइन अभी 1 लाख से ऊपर का चल रहा है, 1 लाख समझ लेते हैं हम लोग, तो अगर उसका 0.01 देखा जाए तो वो $1000 बनेगा और आपके पास सिर्फ $100 हैं, तो आप उसमें $900 का लेवरेज ले रहे हो, मतलब आपके सिर्फ $100 हैं। और अगर बिटकॉइन लाख से 90,000 पे आया, मतलब 1000 से 900 पे आया, तो आपके $100 गायब, ठीक है। मैक्सिमम अपना लेवरेज अगर लेना है तो 50% तक लेना है, उससे ज़्यादा ना लो, क्योंकि आपका फिर अकाउंट रिस्क में आ जाता है। जब आपके पास पैसे ही नहीं होंगे तो आप ट्रेड कैसे लगाओगे? आप इंस्टेंट ग्रीड में आके बस, हो भाई यार ये मेरी $1 की एक ट्रेड लग गई मेरी बिटकॉइन की $100 में। लेकिन भाई अगर आपका पैसा ही जा रहा है, आपका अकाउंट ही पूरा रिस्क पे आ गया है, तो वो $100 वर्थ हैं बिटकॉइन पे लगाने में। इससे अच्छा आप फॉरेक्स पे लगा दो, किसी करेंसी पे लगा दो जो कि आपको $100 को सही इक्वल बैलेंस में रख पाए। तो लेवरेज हमेशा ध्यान से लो, तरीके से लो, 50% से ज़्यादा ना लो, उसके अंदर अंदर ही रखो और कोशिश करके ज़्यादा से ज़्यादा अपना पैसा डाल के ट्रेड करो। उसमें फ़ायदा ये होता है कि आप मल्टीपल ट्रेड्स लगा सकते हैं। अब इसी से रिलेटेड तीसरी गलती पे आते हैं जो कि है लॉट साइज। लॉट साइज, लोग बहुत बड़ा लॉट साइज लेते हैं और फिर फंस जाते हैं, ठीक है। 0.01 से स्टार्ट होते हैं लॉट साइज, अलग अलग उसके ऊपर डिपेंड करता है, कुछ का 0.10 से स्टार्ट होता है, लेकिन मोस्टली 0.01 से ही स्टार्ट होता है। जैसा मैंने अभी बताया कि अगर बिटकॉइन लाख रुपए का है तो वो लाख से 1000 का मिलेगा आपको, ठीक है। 0.01 वो होता है, वो 100 में डिवाइड हो जाता है। कभी भी बड़ी ट्रेड नहीं लगाओ। जैसे आपके पास मिसाल ले लो कि $1000 है आपके पास, अब आपको एक स्टॉक मिल रहा है $100 का। अब आप क्या करोगे? मोस्टली जो न्यू ट्रेडर्स गलती करते हैं वो समझते हैं कि यार ये एक ट्रेड लगाऊंगा मैं और ये मुझे डायरेक्ट $10 प्रॉफिट देगी, वो छोटी ही लगाऊंगा तो $1 सिर्फ प्रॉफिट देगी। बात यह है कि आपकी वो एक ट्रेड जो कि $10 आपको डायरेक्ट दे रही है, वो $10 नेगेटिव भी कर सकती है, तो एक झटके में आपके $10 जाएंगे भी। स्टॉप लॉस में बहुत ज़्यादा आपको नुकसान हो सकता है अगर आप डे ट्रेडिंग वगैरह कर रहे हो या नॉर्मल आप ट्रेडिंग भी कर रहे हो, तो बड़ी ट्रेड कभी भी नहीं लगाओ। इसमें क्या है, छोटी ट्रेड लगाओ हमेशा। उससे फायदा ये होता है कि आपकी एक गलत ट्रेड हो गई ना, जैसे आपने एक ट्रेड लगाई, नीचे जानी थी मार्केट, नीचे नहीं गई, या ऊपर जानी थी मार्केट, नहीं गई, आपकी वो नीचे आ गई, ठीक है। उस पे क्या है, आपकी ये एंट्री चली गई।
अब आपने डाइवर्जन देखा दूसरा, ये आपने अगर 0.10 लगाया हुआ होता और आपके पास सिर्फ $1000 होते, $100 का स्टॉक होता, तो ये तो आपके सारे जा चुके थे, आपको सेकेंड एंट्री पे आपके पास कुछ बचा ही नहीं है कि आप उधर भी आप ट्रेड लगा पाओ। तो यही चीज़ जो है इधर लॉट साइज का क्या होता है, सबसे छोटी लगानी चाहिए हमेशा, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा एंट्रीज मिल पाएँ। क्योंकि डे ट्रेडिंग ये होती है कि आपको जैसे फॉरेक्स पे करते हैं ना डे ट्रेडिंग, तो उसके ऊपर आपको मल्टीपल एंट्रीज मिलती हैं। मल्टीपल एंट्रीज कैसे मिलती हैं? क्योंकि फॉरेक्स जो है वो बिल्कुल सीधी लाइन में चलता है। वो ऐसा है कि इधर चल रहा है, फिर थोड़ा सा ऊपर जाके फिर उधर चलेगा, फिर थोड़ा सा नीचे आके उधर चलेगा। ज़रूरी नहीं है कि ऐसे ही चले जैसा मैं बता रहा हूँ। ऐसा हो सकता है कि ऊपर गया, फिर थोड़ा सा उधर चला, फिर थोड़ा ऊपर गया, फिर उधर चला, फिर नीचे आ गया, फिर उधर चला। तो ऐसे चलता है कि वॉलेटाइल है, लेकिन पागल नहीं है कि बस कहीं भी जा रहा है बिटकॉइन की तरह, ठीक है ना? तो उस पर डे ट्रेडिंग तो बिटकॉइन पे तो करना भी नहीं गलती से भी, ठीक है ना? नॉर्मल ट्रेड्स भी नहीं लगाना। खरीदना है करेंसी, खरीदनी क्रिप्टो करेंसी तो खरीदो, वरना भूल जाओ। तो अब यही है कि 0.01 लगाओगे, एक आपसे एंट्री छूट गई, सेकंड पे आ गए, सेकंड छूट गई, तीसरे पे, चौथे पे, पांचवें पे, छठे पे, ऐसे 10 एंट्रीज आप पकड़ सकते हो 0.01 की, अगर आप बेट लगाओगे, छोटी मतलब बेट लगाओगे। और यही आप अगर बड़ी बेट लगाओगे डायरेक्ट 0.10 की, तो फिर आपकी एक ही एंट्री थी, उसके बाद आपको चांस ही नहीं मिला, पूरा आपका दिन चला जाएगा, आपको प्रॉफिट नहीं होगा। ये थी तीसरी गलती। अब आते हैं चौथी गलती को। चौथी गलती क्या है भाई? चौथी गलती ये है कि बहुत ज्यादा भर देते हो ट्रेडिंग के चार्ट को। थोड़ी बहुत ट्रेडिंग आ गई है तुम्हें, मतलब ये नहीं कि अब सब कुछ ही उसके ऊपर भर दोगे। बॉलिंगर बैंड, मूविंग एवरेज, आरएसआई, वॉल्यूम्स और भी बहुत सारे होते हैं, सारे इंडिकेटर्स भर दोगे और फिर आपको कुछ आएगा नहीं। देखो, हमेशा बात याद रखना, जितना आप कॉम्प्लिकेट करोगे ना चीज को, उतनी ही आपकी गलत ट्रेड्स लगेंगी। वो कैसे? देखो, ये समझ लो कि आपके 4 दोस्त हैं और आपने 4 दोस्तों से एक ही सवाल पूछा। अब हर किसी का ओपिनियन अलग है, हर किसी का नज़रिया अलग है, हर कोई अलग तरीके से बताएगा। तो आप ये नहीं कर सकते कि यार, आप कंफ्यूज हो जाओगे कि कौन सही है, किसका सबसे सही है। तो यही बात है कि आप या तो आरएसआई यूज़ कर लो, या तो बॉलिंगर बैंड यूज़ कर लो, या तो मूविंग एवरेज यूज़ कर लो। ये है कि दो मैक्सिमम एक टाइम में लगा लो आप। वॉल्यूम्स तो एक नॉर्मल सी चीज़ है, वॉल्यूम्स तो लाजमी रखो, ठीक है? अगर आपके चार्ट में नहीं आ रहा, वो वैसे तो स्टार्टिंग में चार्ट में आ रहा होता है, अगर नहीं आ रहा तो वॉल्यूम्स ऐड कर लो। सेकंड नंबर पे आरएसआई ऐड करो। आरएसआई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि वो डे ट्रेडर्स वगैरह के लिए बहुत ज़्यादा डाइवर्जेंस निकालने में मदद करता है। डाइवर्जेंस कैसे निकलती हैं वो बता देता है कि मार्केट में जान है नहीं है। अभी बायर्स ने, मतलब ये बायर्स अभी लगा रहे हैं ट्रेड के नहीं लगा रहे, सेलर्स अभी लगा रहे हैं ट्रेड नहीं लगा रहे। तो उससे ये होता है, अगर मार्केट ऊपर गई भी और बायर्स लगा ही नहीं रहे, तो गिरने वाली है। तो वो ऑपोजिट दिखा देते हैं कि भाई ये इधर तो इतनी पीक बनी, लेकिन ये इधर इतनी पीक नहीं बनी, ये आधी बनी है। तो समझ जाओ कि भाई अब तो ये डाइवर्जन आ गया। वो मतलब आरएसआई डिटेल में से अगर तुम लोगों को समझना है तो मैं पूरी एक वीडियो बना दूंगा। आरएसआई बहुत ज़्यादा काम की चीज़ है। बाकी साथ में मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि बॉलिंगर बैंड वगैरह की जगह मूविंग एवरेज लगा लो। 200 लगा लो, 100 लगा लो, 50 लगा लो, ठीक है? ये भी सही रहता है। बाकी आपके हिसाब से जो आपको लगानी है वो भी आप लगा सकते हो। अब पांचवी और आखिरी गलती क्या करते हैं? वैसे तो गलतियां मैं बेइंतहा गिनवा सकता हूँ, तुम लोग ऐसे के बस ये भी गलती है, ये भी गलती है, ये भी गलती है। लेकिन जैसे मैंने बताया कि 4 दोस्तों से पूछोगे और 4 दोस्त आपको बताएंगे और फिर वो आपका वो होगा, तो कंफ्यूज हो जाओगे। तो इस वजह से आज सिर्फ 5 गलतियों की बात करेंगे जो मेजर हैं और न्यू ट्रेडर्स को अवॉइड करनी चाहिए। आगे जाके जो नॉर्मली ट्रेडिंग करने लग जाते हैं, कैजुअल ट्रेडर्स होते हैं, उनके बारे में बात करेंगे, उनकी गलतियों के बारे में बात करेंगे, उनमें क्या अवॉइड करनी चाहिए। लेकिन अभी पांचवी गलती की तरफ चलते हैं। पांचवी गलती क्या करते हो? देखो, इसमें दो चीज़ें इंक्लूडेड है। सबसे पहले नंबर पे, एक तो कॉपी ट्रेडिंग नहीं करो यार। क्यों कर रहे हो कॉपी ट्रेडिंग? एक बात सोचो, ये अगर जैसे ये समझ लो वकार ज़का है। वकार ज़का खुद ट्रेड करता है या किसी की कॉपी ट्रेडिंग करता है? खुद ट्रेड करता है ना। तो वो भाई, वो भी वो तो वैसे तो कहता है कि क्रिप्टो पे करो, ये वो करो, क्रिप्टो पे मैंने ये खरीद लिया, वो खरीद लिया। वो भूल जाओ, क्रिप्टो का तो मैंने तुम लोगों को जैसे बताया। लेकिन भाई, अगर आप कर रहे हो तो कॉपी ट्रेडिंग वगैरह भूल जाओ। कॉपी ट्रेडिंग बेवकूफ़ाना हरकत है। अपने खुद सीखो और खुद ट्रेड करो, क्योंकि वो अपने अलग अमाउंट में ट्रेड कर रहे हैं, वो अपने अलग माइंडसेट से ट्रेड कर रहे हैं, वो सेल भी लगा रहे हैं, किसी भी उस पे कर रहे हैं। आप अपना देख के करो कि आपको किस पे लगानी है। लोगों के पास बहुत बड़ा बड़ा पोर्टफोलियो होता है और आप लोगों के पास $100 $500 होते हैं, और आप लोग समझते हो कि अब मैं कॉपी ट्रेडिंग लगाऊंगा तो मुझे भी प्रॉफिट हो जाएगा। नहीं होगा। भूल जाओ, खुद सीखो, खुद करो। देखो, हमेशा बात रखना, जो भी चीज़ खुद करोगे वो ज़्यादा अच्छे तरीके से कर सकते हो बानिस्बत दूसरे के। और कॉपी ट्रेडिंग बेवकूफ़ बनाने की चीज़ है। कमीशन लेते हैं वो। जब आपकी ट्रेड लगेगी उनके पास कमीशन जाएगा, और उनके पास देखो तो 400 500 500 लोग बैठे हुए हैं भाई, कनेक्टेड हैं, और वो कॉपी ट्रेड करवा रहे हैं।
पता नहीं क्या बेवकूफ़ हैं भाई कि कॉपी ट्रेड करवा रहे हैं। देखो, कॉपी ट्रेडिंग की जगह अगर तुम्हें प्रॉफिट करना है, स्विंग ट्रेडिंग करो, ऊपर जाएगा, ठीक है। एक बार ट्रेड लगाई, उसको महीने तक छोड़ दो, 2 महीने तक, साल तक छोड़ दो, वो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट दे देगी। अब इसके अंदर यही जो मैंने बात की ना स्विंग ट्रेडिंग, इसमें जो सेकंड चीज़ मैं बताने वाला हूँ ना, वो ये है कि लोगों को पता नहीं होता कि वो किस टाइप के ट्रेडर्स हैं। तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम किस टाइप के ट्रेडर हो। तुम डे ट्रेडर हो, तुम कैजुअल ट्रेडर हो, या तुम स्विंग ट्रेडर हो, या तुम इन्वेस्टर हो, कौन से हो तुम, ये तुम्हें पता होना चाहिए। इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, डिविडेंड्स होते हैं। ये स्विंग ट्रेडिंग में ये फायदा होता है कि आप एक ही ट्रेड लगाते हो और एक अच्छे खासे लंबे टाइम तक छोड़ देते हो। नीचे जब आती है मार्केट उधर लगाते हो और अच्छे खासे टाइम तक छोड़ देते हो, 2 महीने, 4 महीने, 1 साल ऐसे छोड़ देते हो, और वो फिर आपको एक ही बारी में प्रॉफिट दे देती है, जो कि आप मल्टीपल एंट्रीज में नहीं कर सकते। एक होते हैं डे ट्रेडर्स, जो कि एक ही दिन के अंदर अंदर ट्रेड्स में जाते हैं और ट्रेड्स को फिर क्लोज भी कर देते हैं, ठीक है। तो जानो कि तुम हो कौन से। तुम अगर ज़्यादा टाइम नहीं दे सकते तो स्विंग ट्रेडिंग में जाओ। ये नहीं कि तुम्हें ज़बरदस्ती की डे ट्रेडिंग सीखनी है। कैजुअल ट्रेडर्स मेरी तरफ ये होते हैं, एल्गो ट्रेडिंग वाले। एल्गो ट्रेडिंग क्या होती है, बॉट्स लगा के बैठ जाते हैं भाई, ट्रेडिंग हो रही है, पीछे प्रॉफिट हो रहा है, पैसा डाल के रखा हुआ है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है। अभी क्या है, कैजुअल ट्रेडिंग, डे ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग, ये जो नॉर्मल ट्रेडिंग्स होती हैं, इनमें जानो कि तुम हो कौन से वाले और फिर ट्रेडिंग करो, वरना कोई फ़ायदा नहीं है ट्रेडिंग में घुसने का, जब पता ही नहीं है करनी कौन सी है, घूमे हुए हो। एक स्ट्रेट वो चाहिए होता है नज़रिया कि जाना किधर है, ठीक है। फिर उसकी तरफ ही सारा देखो कि यार स्विंग ट्रेडिंग में अब मैं कर रहा हूँ तो अभी ये सबसे लोएस्ट पे है, तो अब ये कितने टाइम में ऊपर चली जाएगी, सारी उसके हिसाब से तुम प्रेडिक्शन लगाओगे ना। ये थोड़ी ना कि बस डे ट्रेडिंग के हिसाब की प्रेडिक्शंस लगा रहे हो, डे ट्रेडिंग के हिसाब की न्यूज़ देख रहे हो, डे ट्रेडिंग के हिसाब से कंपनी का वो देख रहे हो कि भाई क्या किस तरीके से चल रही है, फाइनेंशियल कंडीशन क्या है इसकी। डे ट्रेडिंग में थोड़ी ना करोगे ये सब कुछ। डे ट्रेडिंग में तो करोगे कि अभी एंट्री कहाँ पे मिल रही है, मुझे डाइवर्जन कहाँ पे मिल रही है। उसमें तो न्यूज़ वगैरह काम ही नहीं आनी इतनी ज़्यादा। उसमें तो चार्ट देखोगे कि ऊपर 1 डे का है, 4 आवर्स का है, 1 आवर्स का है, बस बस तुम घुस गए फिर मार्केट में। उसके बाद कर रहे हो फिर 15 मिनट पे, 30 मिनट पे मिनिमम ट्रेड। तो ये सीन है कि हमेशा जानो कि तुम हो कौन से ट्रेडर। और अगर वीडियो तुम लोगों को अच्छी लगे, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, और मुझे कमेंट करके बताओ कि तुम लोगों को क्या समझ नहीं आया और मज़ीद क्या जानना चाहते हो, ताकि मैं उसके ऊपर वीडियोस बनाऊं और तुम लोगों को बताऊं कि वो कैसे करना है। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।